मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से झटका लगा है। गैंगस्टर के मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है मुख्तार अंसारी को। गैंगस्टर के मामले में मुख्तार को कल ही 10 साल की कैद की सजा मिली थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा हो जाने के चलते ये याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिका को औचित्यहीन मानते हुए उसको खारिज कर दिया। और मुख्तार अंसारी से ईडी की टीम आज तीसरे दिन भी पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आज ईडी की टीम ने मुख्तार से पहले राउंड में तकरीबन 7 घंटे तक पूछताछ की। आज सुबह 5 बजे से पूछताछ शुरू हो गई। ईडी के जो सवालों का फोकस था वो मुख्तार अंसारी की विदेश यात्रा पर रहा। इसके अलावे गाजीपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर इस पर एफसीआई गोदाम बनाए जाने के मामले में सरकारी अमले की मिलीभगत पर भी सवाल था। हालांकि मुख्तार से सवालों के जवाब के तौर पर अधिकांश बातें अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। याद नहीं होने की कही गई। ईडी ने पूछा कि गोदाम की जगह के लिए निकाले गए टेंडर में मुख्तार के परिवार का सिंगल टेंडर ही क्यों पड़ा? क्या वो सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की मिलीभगत से हुआ या फिर मुख्तार के रसूख और डर के चलते हुआ? इतना ही नहीं, ईडी ने मुख्तार से यह भी जाना कि एफसीआई के कौन कौन से पूर्व अधिकारी उनके परिचित हैं और उनसे उनकी मुलाकात या बात होती रही है। अब संभावना यह है कि मुख्तार से लिए गए बयान के आधार पर ईडी की टीम बहुत जल्द एफसीआई के कुछ पूर्व अफसरों को भी समन जारी कर पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। पूर्वांचल का माफिया डॉन कहा जाने वाला पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी इन दिनों ईडी की कस्टडी रिमांड में है। मुख्तार अंसारी की कस्टडी रिमांड का आज तीसरा दिन है। आज भी ईडी की टीम सुबह से ही मुख्तार अंसारी से लगातार पूछताछ कर रही है और सूत्रों के मुताबिक आज तीसरे दिन ईडी की टीम ने मुख्तार अंसारी से सुबह 5 बजे से ही पूछताछ शुरू कर दी थी। जो पहले राउंड की पूछताछ है वो दोपहर करीब 12 बजे तक चली है। ईडी की टीम ने मुख्तार अंसारी से आज खास तौर पर उसकी विदेश यात्राओं के बारे में जानकारी हासिल की है। मुख्तार अंसारी से ये पूछा है कि उसने किन किन खाड़ी देशों की यात्राएं की थी, दुबई वो कब गया था, किस पर्पस से गया था, कितने दिनों तक था, दुबई में उसकी किन किन लोगों से मुलाकात हुई है। खासकर दुबई यात्रा को लेकर ईडी ने ज्यादा फोकस किया। हालांकि मुख्तार अंसारी ने ईडी की टीम को यह बताया कि दुबई गए हुए उसे 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, इसलिए उसे कुछ खास याद नहीं है कि वहां किन किन लोगों से मुलाकात की। मुख्तार अंसारी की तरफ से बचाव में ये कहा गया कि वो हज करने के लिए सऊदी अरब गया था। सऊदी अरब जाते वक्त ही वो दुबई में रुका हुआ था। दूसरा एक अहम बिंदु ये था कि गाजीपुर के नंदगांव में जो मुख्तार अंसारी के परिवार ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया था, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने के बाद उस पर वेयर हाउस बनाया था और उसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के भंडारण निगम को किराए पर दिया था। उस बारे में भी पूछताछ की। ईडी की टीम ने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार उस पूरे मामले में सिंगल टेंडर मुख्तार अंसारी के परिवार और उसकी कंपनी की तरफ से ही क्यों पड़ा था। ईडी की टीम ने मुख्तार अंसारी से यह भी पूछा कि आखिरकार उस वक्त जो भी एफसीआई के अधिकारी थे उनसे उसका क्या संबंध था, किन लोगों से पहले से जान पहचान थी, कितने लोगों से परिवार के लोगों की बातचीत हुई है और कहीं इस पूरे मामले में एफसीआई के अधिकारियों की मिलीभगत तो नहीं है। तो आज इन 2 अहम बिंदुओं पर ईडी की टीम ने मुख्तार अंसारी से पूछताछ की है। 23 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक ईडी की टीम मुख्तार अंसारी से प्रयागराज के अपने इसी दफ्तर में लगातार पूछताछ करेगी। हालांकि सूत्रों का दावा है कि मुख्तार अंसारी पूछताछ में कोई खास सहयोग नहीं कर रहा है। ज्यादातर सवालों का जवाब वो ये कहता है कि पिछले 17 सालों से मैं जेल में हूं, मुझे कोई जानकारी नहीं है, या फिर वो शांत होकर चुपचाप सिर झुकाकर बैठ जाता है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।